नमस्कार, मैं हूं योगेश राणा और बात करते हैं बिशन सिंह चुफाल और अरविंद पांडे पर। उत्तराखंड की राजनीति में जैसे ही पुष्कर सिंह धामी 2.0 का आगाज हुआ, वैसे ही कई नेताओं और उनके समर्थकों के चेहरे पर हवैया उड़ने लगी। सबसे पहले बात बिशन सिंह चुफाल से ही शुरू करते हैं, क्योंकि उन्होंने सीधे सीधे मना तो नहीं किया, लेकिन पुष्कर सिंह धामी के लिए सीट खाली करने के सवाल पर कह दिया है कि मुझसे इस बारे में किसी ने कोई बात नहीं की है, लेकिन मैं विधायक के तौर पर ही लोगों की सेवा करता रहूंगा। राज्यसभा जाकर यहाँ के लोगों की क्या सेवा कर पाऊंगा, और मैं कोई भी फैसला जनता से पूछे बगैर नहीं लूंगा, क्योंकि जनता ने मुझे चुनकर विधानसभा भेजा है। वैसे तो बिशन सिंह चुफाल ने बहुत सी बातें कही है, लेकिन हिंदुस्तान अखबार से बात में उन्होंने अपना दुख ज़्यादा ही बयां किया है। उन्होंने कहा है, भगत सिंह कोश्यारी मुझसे 1996 से ही नाराज है। वो पीड़ा के साथ कहते हैं, अगर 70 साल से ज़्यादा उम्र के विधायकों को मंत्री नहीं बनाया जा सकता था, तो फिर सतपाल महाराज की उम्र तो 71 साल है। उनकी यह बात बहुत से सवालों के साथ खत्म होती है। वैसे बिशन सिंह चुफाल ने और भी कई बातों के साथ साथ राजनीतिक गणित पर भी गंभीर सवाल खड़े किए हैं। अब पता नहीं भाजपा का नेतृत्व उनकी बातों को कितनी गंभीरता से लेगा, खुद पुष्कर सिंह धामी उनकी बातों को कितनी गंभीरता से लेंगे, लेकिन उन्होंने पुष्कर सिंह धामी के मंत्रिमंडल पर भी सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने दो बातें कही है। एक, उनके अनुसार मंत्रिमंडल में जातीय संतुलन की अनदेखी की गई है। अल्मोड़ा संसदीय सीट से 2 अनुसूचित जाति के लोगों को मंत्री बनाया गया, और ध्यान में रखना चाहिए कि इस सीट से सांसद भी अनुसूचित जाति से ही है। दूसरी बात, उनके अनुसार इस तरह से क्षेत्रीय और जातीय समीकरणों की अनदेखी हुई है। कुछ जाति के लोग 2% है, तो कुछ के लोग 50% है। बिशन सिंह चुफाल का कहना है कि ऐसे अनदेखी नहीं की जानी चाहिए। अब जैसा कि मैंने कहा, बिशन सिंह चुफाल की बातों को भाजपा कितनी गंभीरता से लेगी, इस बारे में तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन उनकी बातों से बगावत की झलक तो दिख ही रही है। अमर उजाला ने हेडिंग भी लगाई है, चुफाल ने कैबिनेट से हटाए जाने पर दिखाए बागी तेवर। वैसे अरविंद पांडे पर बात करने से पहले मैं बता दूं कि मैंने कम्युनिटी पर एक सवाल किया है। सवाल है, आपके हिसाब से पुष्कर सिंह धामी को किस सीट से उपचुनाव लड़ना चाहिए? इसके विकल्प जो मैंने दिए हैं, 1 डीडीहाट, 2 कालाडूंगी, 3 चंपावत, 4 कपकोट, 5 इनके अलावा प्रदेश की कोई और सीट। पहले 3 घंटे में 1000 से ज़्यादा लोगों ने अपनी राय व्यक्त की है। इनमें से 54% ने डीडीहाट, 15% ने कालाडूंगी, 13% ने कपकोट और 10% ने किसी अन्य सीट को विकल्प के तौर पर चुनने की राय दी है। इस तरह से डीडीहाट का समर्थन करने वाले लोग बहुत अधिक है, लेकिन सवाल यह है कि डीडीहाट से 6 बार के विधायक बिशन सिंह चुफाल के मन से समर्थन के बगैर क्या डीडीहाट सीट को जीता जा सकता है? यह एक बड़ा सवाल है। आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अरविंद पांडे की। रमेश पोखरियाल निशंक के करीबी अरविंद पांडे 10 मार्च के बाद से बहुत ज़्यादा खुश थे, क्योंकि उन्होंने शिक्षा मंत्री रहते हुए जीत का मिथक तोड़ा था। उत्तराखंड में वो पहले ऐसे शिक्षा मंत्री बने जो पद पर रहते हुए चुनाव जीतने में सफल रहे। लेकिन अब अरविंद पांडे कह रहे हैं, मैंने कभी भी मंत्री पद के बारे में नहीं सोचा। हाईकमान ने जब भी जो भी जिम्मेदारी दी, मैंने पूरी निष्ठा से उसका पालन किया है। वैसे अरविंद पांडे ने देहरादून की यमुना कॉलोनी स्थित सरकारी बंगले को खाली कर दिया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि वो मंत्री पद के लिए किसी की परिक्रमा नहीं करेंगे। हालांकि उन्होंने यह नहीं बताया है कि मंत्री पद के लिए उत्तराखंड की नई सरकार में किसकी परिक्रमा करनी पड़ रही है या करनी पड़ती है। हो सकता है नए घर में जाने के बाद 1-2 दिन बाद वो इस पर कोई खुलासा कर दे, क्योंकि उनकी बात से यह तो झलक ही मिल गई है कि परिक्रमा से मंत्री पद मिल सकता है या फिर मिल रहा है। अब अंत में बात करते हैं बंशीधर भगत की। बंशीधर भगत उत्तराखंड भाजपा के बड़े सीनियर नेता है, लेकिन उनको भी मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली है। हालांकि उनके लिए उम्र की सीमा की कोई बात नहीं है, इसको साफ साफ समझा जा सकता है, क्योंकि अगर 70-71 साल के सतपाल महाराज को मंत्री बनाया जा सकता है, तो 72 साल के बंशीधर भगत को भी मंत्री बनाया जा सकता है। लेकिन एक बात गौर करने वाली है, अरविंद पांडे, उमेश शर्मा काऊ, बिशन सिंह चुफाल, सबका कोई न कोई बयान आया है जिस बयान से या तो नाराजगी दिखी है या फिर नाराजगी की झलक।
लेकिन बंशीधर भगत का कोई बयान नहीं आया है। इस पर ध्यान देने की जरूरत है और यह भी माना जा रहा है कि पुष्कर सिंह धामी डीडीहाट या फिर कालाडूंगी में से किसी एक सीट से उपचुनाव के लिए उतर सकते हैं। हालांकि और भी कई सीटों के नाम चल रहे हैं। वैसे तो अभी कुछ कहा ही नहीं जा सकता है कि पुष्कर सिंह धामी कहां से चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि अभी बहुत वक्त है। अभी तो यह भी नहीं पता है कि उपचुनाव होगा कब। इसीलिए एक दूसरी चर्चा पर बात करते हैं और वह चर्चा है मदन कौशिक का होगा क्या। इस पर अगली वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि मदन कौशिक ने कहा है आने वाला दशक उत्तराखंड का दशक होने वाला है। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात का एक हिस्सा है। इसीलिए यह जानना जरूरी है कि आने वाला दशक उत्तराखंड का होगा। यह तो सही बात है, लेकिन यह साल मदन कौशिक के लिए कैसा रहने वाला है, यह एक सवाल है। नमस्कार, आप बने रहे मेरे साथ।